Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially railway, group D, NTPC, state PSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country which is very important. तो आगे जानते हैं क्या है देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ। तो आज सब लोगों ने जाना और वीडियो में देखा कि चीन जो है सीडीएस भारत के पूर्व 5 प्रधानमंत्री सहित लगभग 350 सांसदों की जासूसी कर रहा है। ये डेटा चोरी कर रहा है, मतलब एक तरह से ये वारफेयर के रूप में देखा जा सकता है। भारत सरकार इसको लेगी और इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और साइबर से सुरक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं तो कहूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी में साइबर आर्मी को आपको नियुक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन ने भी 3 लाख लगभग साइबर आर्मी की नियुक्त अपने देश की सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए किया है। तो भारत सरकार को भी अब इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन और डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारे जो मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह जी हैं, उनका मृत्यु हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओसाका जो जापान की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, उन्होंने यूएस ओपन चैंपियन जीता है। उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसके बाद चीन ने कल बताया कि विश्व शांति के लिए अमेरिका सबसे बड़ा खतरा बन गया है, ऐसा स्टेटमेंट चीन ने दिया है। इसके साथ ही वैक्सीन के मामले में जानते हैं तो भारत का जो फाइजर और बायोएनटेक जो है वो अपना जांच का दायरा बढ़ाएगी। जो भी थर्ड स्टेज का जो जांच करेगी उसमें लगभग पहले 30,000 लोगों को प्रशिक्षण किया जाना था, लेकिन अब 44,000 किया जाएगा तीसरे चरण के लिए। इसके साथ ही भारतीय जितने भी सैनिक हैं वो चीन पे अपने सीमा पे डटे हुए हैं। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी जानकारियाँ। आगे चलते हैं, आज का क्लास में क्या है खास, क्या है इम्पोर्टेंट जानते हैं। आज क्लास में सबसे पहले जो हमारा डेली रूटीन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो क्वेश्चन ऑफ द डे डेली का जो खास प्रश्न होते हैं, चुनिंदा सवाल होते हैं, वो आपके लिए चुन के लाया जाता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास, आज का क्या है, हिस्ट्री ऑफ टुडेस हिस्ट्री जानेंगे। उसका मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है। उसके बाद नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो काफ़ी खास है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। तो इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको का लाभ उठा सके। ये स्पेशल कंटेंट है आपके लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बनाया गया है। और लास्ट है अबाउट द स्टेट्स, और द स्टेट्स के बारे में आज जानेंगे विस्तार से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, आप लोगों ने भी मनाया होगा। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को मिलकर एकजुट होकर के एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस पावन दिन को हम सभी मिलकर आज अपनी मातृभाषा हिंदी को विश्व पटल पर पहुंचाने का काम करें। हमारे राष्ट्रीय महान कवि फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, गोपाल दास नीरज, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमार चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान दिया है, मतलब एक समृद्ध बनाया है हिंदी को। हिंदी विशाल समुद्र के समान है, इसमें भारत की सभी भाषाओं और बोलियां की बूंदें समाहित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। हिंदी दिवस पर आज हिंदी के प्रतिनिधि चेहरों को नमन, जिन्होंने हमारे हिंदी को इतना समृद्ध बनाया है। तो हम सब आज शपथ लें कि हिंदी को एक वैश्विक पटल पर पहुंचाने का काम करें, उसको समृद्ध बनाएं और एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इसको पेश करें। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1940 में दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर VS-300 ने अमेरिका में उड़ान भरी। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था, हालांकि यह कुछ सेकंड ही उड़ान भरी थी। इसे अमेरिकन मूल के इगोर सिकोर्स्की ने डिजाइन किया था। तो ये अमेरिकी मूल के थे। ये पहला हेलीकॉप्टर जिसका नाम क्या है, VS-300, ये अमेरिका में उड़ान भरा था। यूनाइटेड एयर कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया गया था, ये जरूर याद रखें। आज के दिन 1917 में रूस अंतिम रूप से गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। तो ये पहला यान था लूना 2। आगे देखते हैं, हालांकि यह चांद पर उतरते ही क्रैश हो गया था। इसके जरिए यह पता लगाया गया कि चांद पर ना तो चुंबकीय क्षेत्र है, ना ही किसी तरह का रेडिएशन है। तो पहली बार ये लूना 2 चांद पर पहुंचा था। ये सोवियत संघ यानी रूस का USSR का था। इसे पता चल गया कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, ना ही कोई तरह का रेडिएशन है। ये थी आज
का इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। क्या है मोटिवेशन लाइन, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। डोंट डिक्रीज द गोल, यानी आपकी जो भी लक्ष्य है उसको आप कम मत करो, उसको आप ख़त्म मत करो, उसको आप आगे बढ़ने का सोचो, यानी इंक्रीज द एफर्ट, यानी जो आपने लक्ष्य रखा उस पर अपना प्रयास को बढ़ाओ। यदि आप एक दिन में 2 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा प्रयास करते हो उसको आगे बढ़ाने में, तो उसको अपना टाइमिंग, जो ड्यूरेशन है, एफर्ट का समय जो आप दे रहे हो, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसको आप बढ़ाओ, उसको आप इंक्रीज करो, ताकि आपका जो गोल है वो आप आसानी से प्राप्त कर सको। मतलब एक सर्टन टाइम में आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये था डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। ये आज का मोटिवेशन लाइन है जो हमारे क्लास का गुरु है। आगे देखते हैं आज का क्या है क्लास में खास। चीन 5 पूर्व सेनाध्यक्ष सीडीएस सहित 350 संसदों की जासूसी कर रहा है। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया, फिर से मैं बता दूं कि वाकई में सही है, और इसमें एक वारफेयर के रूप में देखा जा रहा है। एक पूरा विश्व में मैसेज आ रहा है कि चीन किस तरह से गद्दारी कर रहा है, भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार जो है अपनी अटल योजना पे तैयार है, और हमारे सैनिक जो हैं तैयार हैं उसे 2 हाथ करने के लिए। लेकिन भारत को एक वारफेयर को ख़त्म करने के लिए इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन या डिसीजन लेने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अरांजका को 3 सीट से हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। ये जापान की खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरी बार ऐसा कारनामा करके दिखाया है। मनरेगा मैन से प्रसिद्ध 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। इससे पहले वो पटना में भर्ती थे, और 21 जून को शायद वो राजद के उपाध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये नाओमी ओसाका जी हैं जिन्होंने दूसरी बार ये यूएस ओपन चैंपियन जीता है, और विक्टोरिया अरांजिका को हराकर। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने साबुत साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 जीता है, जिसके माध्यम से लड़कियों को उनके शिक्षा के लिए बढ़ावा मिलेगा, उनको एक कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा उनके लिए। आगे देखते हैं। अमेरिका ने एशियाई देश मालदीव के साथ रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी है इंडिया के सामरिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी रक्षा सौदे होंगे उससे भारत को अवश्य फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत जो मालदीव है वो भारत का एक अच्छा दोस्त है, जो हर समय भारत को मदद करता है। भारत भी मालदीव को मदद करने के लिए तैयार रहता है ताकि चीन से इसके लिए निपटा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने रक्षा निकाय आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण का आदेश दिया है, यानी इसको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, जिसके माध्यम से इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो भी FDI हैं उसमें आएंगे, और नए नए हथियार, वेपन्स वगैरह तैयार किए जाएंगे। तो एक अच्छी पहल है भारत सरकार की तरफ से। आगे देखते हैं 7 नंबर का न्यूज़ क्या है। जेन फ्रेजर को सिटी बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सिटी बैंक की स्थापना आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि ये इसका स्थापना 1812 में किया गया था न्यूयॉर्क शहर में। इसका पहले नाम था सिटी बैंक न्यूयॉर्क, लेकिन अब इसका नेशनल सिटी बैंक बनाया गया है। तो ये CEO, पहली महिला CEO जो बनी है, ये वैश्विक या ग्लोबल बैंक है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया गया। इसका थीम क्या है? पाथवेज टुवार्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू साउथ साउथ सॉलिडेरिटी बियॉन्ड कोविड-19, यानी जितने दक्षिण क्षेत्रों में देश है या देशों का समूह है वो इस कोविड-19 से लड़ने के लिए आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे, और उसको उस समस्या को जो दूर करेंगे जो भी दक्षिण क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये देख सकते हैं, दिखाया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन 12 सितंबर को। ये पहली बार स्टार्ट इस वर्ष से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, यानी PMMSY, जिसके तहत ये किया गया है, जिसे मोदी जी ने हाल ही में ये ऐसा योजना को उद्घाटन किया था बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में पाया गया कि
से 2016 के बीच वैश्विक वन जीव की आबादी 68% की कमी आई है। यानी ये बायोडाइवर्सिटी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और लगातार इस तरह से घटने से आबादी से जो हमारा जो बैलेंस है इन्वायरमेंट का या अर्थ का वो बिगड़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, महामारी फैलेगी, ये नेशनल डिजास्टर बढ़ेगा। तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है सभी देशों को मिलकर, चाहे उसके लिए कोई कानून बनाया जाए या कोई ऐसा बिल पास किया जाए। तो इस पर जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि जो भी जितने भी वन जीव हैं ये क्या है, प्राकृतिक को तालमेल के साथ वो संतुलित करने में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन जिस तरह से आबादी घट रही है उस तरह से हमारे जो अगली पीढ़ी है उसके लिए खतरा बरकरार है। उनको एक तरह से बहुत समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए अभी से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। ये थी टॉप 10 करंट अफेयर्स। आज का देखते हैं कौन सा राज्य के बारे में। अबाउट द स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड की लिटरेसी रेट कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 79.63। वहाँ का सेक्स रेशियो कितना है 2063 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। वहाँ का पॉपुलेशन लगभग 2012 जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ 10 लाख है। एरिया जो है 53,483 स्क्वायर मीटर है। कैपिटल वहाँ का देहरादून है। ये टेम्प्रोरी, इसके साथ बदलता भी है। उसमें लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये लिटरेसी रेट भी आप लोगों ने जाना। ये इसके बारे में जानते हैं। भारत के हिमाचल राज्य के उत्तर पश्चिम में, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर पूर्व में, नेपाल द्वारा दक्षिण पूर्व में और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा दक्षिण पश्चिम इसमें स्थित है। इसकी राजधानी शहर आप जानते हैं देहरादून में है। इसका क्षेत्रफल जो है मैंने बता दिया, और वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बता दिया, कैपिटल ही, पॉपुलेशन भी। तो ये था वहाँ की जो प्रसिद्ध मेला है, कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है। फिर से देवी धुरा मेला है जो चंपावत में चलती हैं। चमोली में भी गोचर मेला है, बैसाखी मेला है। इस तरह से माघ मेला है, उत्तरकाशी में चलते हैं। ये बागेश्वर मेला है। बहुत सारे मेला जो है यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड था। वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं और पेमूलाल, इस तरह से कुछ उनका नाम था। तो ये थी आज का उत्तराखंड से जुड़ी हुई इस राज्य की जानकारियाँ। तो आज का करंट अफेयर्स क्लास में इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस आइकन यानी जो भी बेल है उसका दबाना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू।